तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक्सॉर्सिज्म बेस्ड हॉरर मूवी को जिसका नाम है द लास्ट राइट, जो अभी रिसेंट में ही रिलीज हुई है। इस मूवी की स्पेशल बात यह है कि जो रॉटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग है वो 100% फ्रेश है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है लीरॉय किनकाइट ने। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक फादर रॉबर्ट्स को जो घर के अंदर कुछ चेक कर रहे होते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है जिसके अंदर हमें एक कपल लूसी और बैन को दिखाया जाता है। फिर वो अलार्म से उठ जाते हैं और बैन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और बैन ये बताता है कि आज एक डील होने वाली है जिसके लिए वो 7 हफ्तों से काम कर रहा था। अब जब रात में लूसी बैन का घर पे आने का वेट कर रही होती है तब उसे घर के अंदर किसी और की भी प्रेजेंस महसूस होती है और कुछ आवाजें भी आती हैं, तो वो जाके उस आवाज को चेक करती है तो उसे आईने में उसके पीछे कोई खड़ा हुआ भी नजर आता है। यहाँ पर इस एंटिटी ने एक हैट भी पहनी हुई थी, पर जब लूसी पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, जिससे लूसी काफी डर जाती है। और फिर उसी टाइम घर पर बैन की एंट्री भी होती है और वो लूसी से पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर लूसी उसे बताती है कि वहाँ पर कोई खड़ा हुआ था, मगर वो इस चीज को इग्नोर कर बैन से उसकी डील के बारे में पूछने लगती है। बैन लूसी को बताता है कि ये डील नहीं हो पाई और इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान भी होता है। लूसी उसे आराम करने के लिए कहती है। अगले सीन में उनका रूम का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और फिर अपने आप ही बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट डे लूसी के पास उसकी फ्रेंड एली का कॉल आता है। वो उसे रात में अपने साथ आउटिंग पे चलने के लिए बोलती है, जिस पर लूसी रात के लिए मना कर देती है और थर्सडे को चलने के लिए मान जाती है। तभी अचानक से एक आवाज आती है जिससे फोन पर एली भी सुन लेती है। जब लूसी चेक करने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक रेवन विंडो से टकराकर मर जाती है। खैर एली अब उसे यहाँ पर कुछ बताने लगती है, लेकिन लूसी वहाँ पर ये कहती है कि मैं किसी भी तरीके की सुपर नेचुरल चीजों को नहीं मानती, यानी कि वो उसे गोस्ट या फिर डेविल्स के बारे में बता रही होगी कि ऐसा होना अब शगुन माना जाता है। खैर अब रात में लूसी बैन को उस बर्ड के बारे में बताती है और उससे ये पूछती है कि यहाँ पर पहले कौन रहा करता था, क्या उन्होंने कुछ बताया था कि यहाँ पर उनके साथ कुछ बुरा हुआ था। तो उस पर बैन ये कहता है कि उसे बस इतना पता है कि यहाँ का जो ओनर है वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया था और वो लोग उसको कुछ भी इस तरीके का क्यों बताएंगे। लूसी बैन से ये कहती है कि मुझे ये घर हॉन्टेड लगता है और वो उसे ये भी कहती है कि उसे यहाँ पे किसी का प्रेजेंस फील होता है। बैन उसकी बात को नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से उठ के सोने चला जाता है। अब नेक्स्ट डे बैन लूसी के उठने से पहले ही ऑफिस चला जाता है और उसके लिए एक कार्ड और एक फ्लावर रख देता है। लूसी उठती है और इस चीज को देखे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी एक सेल्फी लेकर बैन को सेंड कर देती है। तभी बैन उसको एक टेक्स्ट करता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी ये फोटो में पीछे कौन खड़ा है। लूसी को भी फोटो के अंदर खिड़की के बाहर कोई खड़ा नजर आता है, जो कि रियलिटी में वहाँ पर नहीं होता। लूसी के लिए काफी शॉकिंग था और एली इस चीज को मजाक समझती है। तो लूसी ये कहती है कि फोटो लेते वक्त वहाँ पर कोई नहीं खड़ा था। इस पर एली लूसी से ये कहती है कि काफी ज्यादा परेशानी की बात है। उसके बाद जब लूसी घर आती है तो बैन अपना डिनर टेबल सेट कर रहा होता है और वो उसे पिछली रात के लिए सॉरी भी बोलता है। अब डिनर के बाद बैन उससे फोटो के बारे में बात करने लगता है, लेकिन लूसी उसको रोक देती है और वो रोमांस करने लगती है। और जब लूसी वाइन लाने के लिए किचन में जाती है तो वहाँ सारे के सारे कैबिन्स के डोर अपने आप ही ओपन हो जाते हैं। तभी बैन वहाँ पर आके इस चीज के लिए उसको डांटने लगता है। वो ये कहता है कि वो यहाँ पे कर क्या रही है। वो कहती है कि ये सब उसने नहीं किया है, बट बैन उसकी बात नहीं मानता और लूसी इस पर वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। फिर रात में जब वो किचन में पानी पीने जाती है तो उसे विंडो पे वही हैट वाला आदमी दिखाई देता है, जिससे डरकर वो इस बारे में बैन को जाकर बताती है, पर बैन उसकी बात पर यकीन नहीं मानता और उससे लड़ने लगता है। उसके बाद अगले सीन में हम लूसी को डॉक्टर के पास देखते हैं, जो उसको कुछ रिलैक्सिंग पिल्स देता है और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कहता है। अब इसके बाद लूसी एली से मिलने के लिए कैफे जाती है और बैन के इस रवैये के बारे में बात करती है। कैफे के वॉशरूम में लूसी को एक औरत अमीलिया ये कहती है, तुमने उस हैट वाले आदमी को देखा, वो जाएगा नहीं जब तक वो तुमको हासिल न कर ले, लेकिन तुम उसे घर के अंदर मत आने देना। अब लूसी अमीलिया की बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब इन सारी बातों के बारे में वो रात में एली को बताती है, जिस पर एली लूसी से कहती है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में किसी ऐसे आदमी से बात करनी चाहिए जिसको स्पिरिट्स और घोस्ट के बारे में जानकारी हो। वो ये कहती है कि उसने पहले भी इस तरीके की स्टोरी सुन रखी है, इसलिए उसको इसकी बात पर पूरा भरोसा है। वो लोग थोड़ा इंटरनेट पे सर्च वगैरह करते हैं और एक आदमी डॉक्टर एंड्रूज के बारे में पता चलता है, जिसने ऐसे ही एक हैट वाली शैडो के बारे में अपनी एक बुक में लिखा होता है। अब नेक्स्ट डे लूसी डॉक्टर एंड्रूज से मिलने उनके घर जाती है। वहाँ पर लूसी को उनकी स्केच बुक नजर आती है जिसमें उन्हीं सायों के स्केच बने होते हैं। डॉक्टर एंड्रूज पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लूसी उसे बता नहीं पाती और वहाँ से जाने लगती है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि वो स्ट्रेस से अट्रैक्ट होता है और लूसी वहीं बैठ जाती है और बताती है कि मैं एक हैट वाली शैडो को देखती हूँ, जैसे आपने अपनी इस बुक के अंदर ड्रॉ किया है। इस बुक का नाम यहाँ पर होता है वॉकिंग इन दी शैडो। डॉक्टर लूसी को ये बताते हैं कि उसने तुम्हें तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से चुना है, या फिर जिस घर के अंदर वो रह रही है उस वजह से उसको चुन लिया गया है। उसने लूसी के अंदर कोई वीकनेस देखी है या फिर लूसी से उसे कोई नेगेटिव एनर्जी मिली है जिससे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है, यानी कि लूसी से वो अट्रैक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर लूसी उसे ऑलरेडी देख चुकी है और उसे रिलीजन पर फेथ और प्रे करने को कहता है। फिर तभी उसे अचानक से लूसी के पीछे कोई नजर आता है, जिस वजह से वो लूसी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जाते जाते वो लूसी से कहता है कि डोंट लेट हिम इन। तभी लूसी को वो शख्स डॉक्टर के पीछे खड़ा नजर आता है और वो डर कर वहाँ से भाग जाती है और घर आकर क्रॉस और जीसस की तस्वीर निकालती है और बैन को मैसेज कर घर पर आने के लिए पूछती है। उसके बाद आधी रात में लूसी को सोते हुए लूसी को अपनी ग्रैंड मदर की आवाज आती है और बाहर से उसे कोई गुजरता हुआ नजर आता है। जब वो बाहर जाती है तो उसे नीचे से एक आवाज आती है। फिर बाहर उसे एक व्हाइट कलर के क्लोथ में एक लेडी नजर आती है जो कि उसकी ग्रैंड मदर थी, जो कहती है थैंक यू लेट हिम इन। तभी उसका भेस
बिगड़ जाता है और लूसी डर कर घर के अंदर आ जाती है। तो उसे घर के अंदर वही साया अपनी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। तभी लूसी की आंखें खुल जाती है। वो अपने बेड पर ही होती है बट वो मूवमेंट नहीं कर पा रही होती और तभी रूम का डोर ओपन होता है और उसे कोई अंदर आता हुआ फील होता है, जो कि उसके ऊपर से चादर उतारता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। दरअसल वो यहाँ पर एक टाइप के स्लीप पैरालिसिस में चली गई थी। अब नेक्स्ट डे लूसी ब्रेकफास्ट में बैन को ये बताती है कि बचपन में उसके साथ इस तरीके की काफी सारी चीजें हुआ करती थी जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि उससे डीमंस अट्रैक्ट होते हैं और उसको तकलीफ देते हैं, इसलिए वो उसको आधी रात में लॉन में खड़ा कर बिना कपड़ों के उस पर होली वाटर डाला करते थे और बाइबल के वर्सेस पढ़ा करते थे, जिससे वो काफी बुरी तरह परेशान होकर वहाँ से भाग गई और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने लगी। तभी से ये सारी चीजें बंद हो गई थी। वो पेन और टॉर्चर से आजाद हो चुकी थी। लेकिन लूसी ये बताती है कि पिछली रात उसने ऐसा ही फील किया और इस चीज से वो काफी ज्यादा डर गई है और कल किसी ने बेडरूम पर उस पर अटैक करा था जिसमें वो नजर भी नहीं आ रहा था और उसके बाद से ही वो सही फील नहीं कर रही है। अब अगले सीन में हम एक चर्च देखते हैं जिसमें लूसी को फादर रॉबर्ट्स का नंबर नजर आता है। वो बाहर आकर उस नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है जो काफी अर्जेंट है। अब अगले सीन में लूसी और बेन बाथरूम में होते हैं और वो ये बताता है कि उसने ऑफिस से कुछ दिन के लिए छुट्टी ली है और उसके बाद वो कॉफी बनाने के लिए किचन में चला जाता है। लूसी अब बाथ टब में होती है पर तभी उसे वहाँ पर वही साया नजर आता है, मगर वो पानी से बाहर नहीं आ पाती और वो उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। उसके जाने पर वो बाहर निकलकर खांसती है। तब बैन उसकी आवाज सुनकर उसके पास आता है। उसके बाद वो फादर रॉबर्ट से मिलने जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। वो उनसे ये कहती है कि उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है, जिसमें फादर कहते हैं कि उसे प्रेयर करनी चाहिए और उसको डीमेंस वगैरह का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर वो उसके माइंड को रिलैक्स रखने के लिए घर के अंदर पीस के लिए ब्लेसिंग्स कर सकता है। वो उसका एड्रेस कंफर्म करते हैं और उसके बाद उसे लिखने के लिए कहते हैं, मगर तभी उसके साथ कुछ स्ट्रेंज होता है और वो पेपर पर कुछ और लिखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम उसे घर के अंदर बैठा हुआ देखते हैं और थोड़ी देर में ही बेल रिंग होती है। दरवाजे पर फादर रॉबर्ट्स आते हैं और बैन को लूसी और अपनी मीटिंग के बारे में बताते हैं और लूसी से मिलने के लिए बोलते हैं। बैन उन्हें अंदर बुलाने में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन तभी वहाँ पर लूसी आकर उन्हें अंदर ले जाती है। वो उससे पूछते हैं कि उस वक्त हुआ क्या था। वो बताती है कि मैंने कुछ देखा था उस वक्त और वो काफी ज्यादा डर गई थी और वो स्पिरिट अभी भी वहाँ पर है। इस बात पर बैन गुस्से में आ जाता है, लेकिन लूसी कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो वो शांत हो जाता है। फादर लूसी को वो पेज दिखाते हैं जिसपे उसने कुछ लिखा था, लेकिन ये बात लूसी को यहाँ पर याद नहीं होती। वो ये कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैंने इस पेपर पे क्या लिखा था। वो लूसी को बताते हैं कि एक पुराना लैटिन टेक्स्ट है और उस मैसेज का मतलब था आई हैव हर नाउ, यानी कि उसने उसकी सोल पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर बैन काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और ये कहता है कि अब तुम लैटिन में भी लिखने लगी हो। तभी फादर वॉशरूम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बंद रूम में से आवाजें आने लगती हैं और कुछ पढ़कर वो उस चीज को फील करते हैं। अगले दिन लूसी शावर ले रही होती है और अपने दांत ब्रश कर रही होती है। तभी उसके मुंह से खुद ब खुद खून आने लगता है, पर वो उसका एक भ्रम होता है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज पर बैन देखता है तो लूसी उसी कमरे में खड़ी होती है जिसमें फादर को कुछ नजर आया था और तभी दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर से अजीब सी आवाजें आती हैं। फिर दरवाजा अपने आप खुलता है और बैन अंदर जाकर देखता है तो लूसी अपने आप ही अपने हाथों को जख्मी कर रही होती है और फिर लूसी के अंदर से कोई और बात करता है जो कि बैन से कुछ बोल रहा होता है और फिर लूसी बेहोश हो जाती है, जिस पर बैन फादर को कॉल कर आने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम मूवी का स्टार्टिंग का सीन देखते हैं जिसमें फादर उनके घर पर आए थे। वो काउंटर पर अपनी चीजें रख रहे होते हैं, तभी उन्हें ऊपर से कुछ आवाज आती है। फादर ऊपर लूसी के पास जाते हैं, तभी लूसी के अंदर से कोई और बात कर रहा होता है और ये कहता है कि ये मेरी है। तभी फादर प्रेयर करने लगते हैं और लूसी स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है। उसके बाद फादर चर्च में एक प्रीस्टेस के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि लूसी को एक्सॉर्सिज्म की जरूरत है। पहले तो वो इसके लिए मना कर देते हैं और फिर कहते हैं इसके लिए प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस के साथ चलना होता है, मगर फिर वो सबसे बात करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि अगर वो इसके लिए इजाजत नहीं देंगे तो आप इस केस पर कुछ नहीं करेंगे। फादर ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि अगर अच्छे लोग हेल्प न करें तो शैतान का जुल्म जीत जाएगा। फिर हम चर्च में उन्हें देखते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने एक दोस्त रे को बुलाया होता है और उसे बताते हैं कि उसको उसकी जरूरत है, यानी कि उसे अब एक्सॉर्सिज्म करना है। अब रे यहाँ पर बेसिकली एक एक्स प्रीस्ट होते हैं। फादर उसे ये बताते हैं कि उनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है और हमें एक्सॉर्सिज्म जल्दी से जल्दी शुरू करना होगा और उसके लिए उसे रे की जरूरत है। रे यहाँ पर अपनी वाइफ की डेथ की वजह से फेथ को खो चुका था और ये कहता है कि वो इस काम के लिए सही नहीं है, मगर फादर उसको यहाँ पर ये समझाते हैं कि उसे कोशिश करनी होगी और वो लूसी के साथ करी हुई रिकॉर्डिंग को रे को देकर चले जाते हैं। अब रात में उन्हें रे का कॉल आता है और वो ये कहता है कि मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है और मैं कल तुम्हारे साथ आऊंगा। और उसके बाद हम बैन को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और एली ये कहती है कि इस वक्त लूसी को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है और खुद लूसी को देखने के लिए वो चली जाती है और लूसी ऊपर उसी रूम में लेटी होती है और एली के अंदर जाने पर वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। वो दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करती है पर तभी वहाँ पर उसको वो हैट वाला साया नजर आता है और बैन के अंदर आने पर एली उसे ये सब बताती है और तभी वो स्पिरिट लूसी को फिर से तकलीफ देना शुरू कर देती है, जो कि एक डीमन है और कुछ नहीं। फिर हम लूसी को एक जंगल पे देखते हैं जहाँ पर वो साया भी होता है। तभी लूसी की आंखें खुल जाती हैं और फादर उसके पास होते हैं जिन्होंने उसको एक्सॉर्सिज्म के लिए बांधा होता है। लूसी बैन को रस्सियां खोलने के लिए कहती है, मगर फादर बैन को बताते हैं कि ये लूसी नहीं है और उन्हें उससे बात करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि ऐसे डीमन से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो आपकी कमजोरियों को आपके अगेंस्ट में इस्तेमाल करने लगते हैं खुद को आजाद करने के लिए। खैर अब वो प्रेयर करने लगते हैं और डीमन को खुद को रिवील करने के लिए कहते
देखते हैं। तभी रे वहाँ से डर के भाग जाता है क्योंकि उसको अपनी वाइफ की याद आ गई थी। मे बी वो भी इसी तरह के एग्जॉर्सिज्म में मारी गई होगी। लेकिन फादर वहाँ पर प्रेयर्स को कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। तभी वहाँ की लाइट चल जाती है और कैंडल्स भी अपने आप बुझ जाती हैं। तभी लूसी खुद को आजाद करके वहाँ से भाग जाती है और नीचे चली जाती है। फादर वहाँ पर बैन और एली को रुकने के लिए कहते हैं और खुद टॉर्च लेकर नीचे चले जाते हैं, मगर लूसी के सामने आते ही उनकी टॉर्च बंद हो जाती है और वो स्पिरिट यानी कि डीमन उनको गिरा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से रे आ जाता है क्रॉस लेकर और वो प्रेयर्स करने लगता है और फादर भी उसका साथ देते हैं और आखिरकार वो स्पिरिट लूसी को छोड़ देती है। और जब फादर गाड़ी में जा रहे होते हैं तो उन्हें विंडो में वही साया यानी कि वही शैडो नजर आती है और यहाँ दूसरी तरफ बैन और एली लूसी के पास होते हैं, यानी कि डीमन जो है वो यहाँ पे अभी भी है, यहाँ से कहीं नहीं गया। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द लास्ट राइड की कहानी। बेसिकली ये स्टोरी स्लीप पैरालिसिस पे बेस्ड है और यहाँ पर ये एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है कि ये जो चीज है ये इतनी आसानी से नहीं जाती, जिसे यहाँ पर डीमन का फॉर्म दिया गया है। असल में यहाँ पर लूसी पर बचपन में काफी सारे टॉर्चर हुए थे जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिला था और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसे काफी ज्यादा इग्नोर करता है और उसकी बातें भी नहीं मानता था, जिसकी वजह से उसको ये स्लीप पैरालिसिस हुआ है और वो ठीक नहीं हो पा रही है। और उस मूवी को आप यहाँ पर एक डिमोनिक और हॉरर मूवी की बजाय कम बल्कि एक साइकोलॉजिकल लेवल पर देखने की कोशिश कीजिएगा कि जो इस तरीके के पेशेंट होते होंगे उनको किस तरह फील होता होगा। और उसको सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है, मतलब कि उसके पेरेंट्स भी ऐसे थे, उसका बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही था, तो उसे एक मेंटल लेवल पर जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिला है, जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। तो ये एक और सोशल कमेंट्री बेस्ड हॉरर मूवी है और ये वाला जो जॉनरा है वो काफी ज्यादा नया है और काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।